देखिए यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे आपको इज एम आर, देखिए यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे यहाँ पे वॉइस चैप्टर में भी कि जब आपको स्ट्रक्चर दे देता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज या वर, ठीक है, ऐसा इसके साथ इन्फिनेटिव टू जुड़ता है तो इसके साथ वर्ब हमेशा क्या होता है जी, वन होता है। तो इसके साथ वर्ब वन लेंगे, उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे टॉपिक जो उठाए हैं आपको इज एम आर प्लस टू, वाज वर प्लस टू, उसके बाद हैज़ हैव प्लस टू, हैड प्लस टू, ठीक है। इसी तरह इज एम आर अबाउट टू, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, वाज वर अबाउट टू, शैल विल हैव टू या बीइंग टू या यहाँ पे स्टार्ट टू, यूज टू या हाउ टू, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इज एम आर प्लस टू का प्रयोग यहाँ पे सीखेंगे, इसका प्रयोग किस तरीक़ा से होता है और इसको बोलचाल में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग को फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा, इज एम आर, इज एम यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा तो इसमें आपको हिंदी आएगा वाला है या वाली है। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वो पटना जाने वाला है, वो घर आने वाली है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, वो स्कूल जाने वाला है। तो उस चीज़ में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे इज एम आर, मतलब यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब टू और टू के साथ वर्ब वन आता है। प्रीपोजिशन टू जो होता है अपने बाद वर्ब वन लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए इस पे जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो जैसे क्वेश्चन दे देगा ही इज़ टू गो टू स्कूल, ठीक है। तो स्पोकन की बोलचाल की भाषा में इसका हम प्रयोग करते हैं कि वह स्कूल जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह आगे हम देख देते हैं, जैसे दे देगा यू आर टू यहाँ पे प्ले ए फुटबॉल, तो वो मतलब क्या होगा इसका हिंदी जी, कि वह क्रिकेट खेलने वाला है। इसी तरह दे देगा शी इज़ टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो वह जो है गाना गाने वाली है। तो जब भी हम लोग को स्पोकन में ज़रूरत पड़ता है वाला वाली जो है, इसमें जब भी आपको इज एम आर वाज वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू और वर्ब आता है वन, तो इसका जो हिंदी निकलता है, जैसे हम इसका हिंदी लिखना चाहें तो वह स्कूल जाने वाला है। इसका हिंदी लिखेंगे तो वह स्कूल जाने वाला है, ऐसा हिंदी आएगा। जैसे हम लोग स्पोकन में ज़्यादा इसका प्रयोग कर लेते हैं, उसी तरह इसका जो प्रयोग होगा यू आर प्ले ए फुटबॉल, वह क्रिकेट खेलने वाला है, ठीक है जी। यानी वाला वाली का प्रयोग करते हैं कब, जब इज एम आर टू प्लस V1 होगा तो उसमें वाला या वाली आएगा। यानी यहाँ क्वेश्चन हम लोग दिए हैं कि सी इज़ टू सिंग ए सॉन्ग, तो वह गाने वाली है, ठीक है, वाली है। तो जब भी आपको इस तरह का स्पोकन का ज़्यादा हम लोग को इस स्ट्रक्चर से स्पोकन में भी हम लोग का क्लियर होता है कि जब हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन टू हो उसके बाद वर्ब वन लेते हैं और इसके लिए हमारा प्रयोग होता है वाला है या वाली है, ठीक है। इसी तरह आगे इसी में जैसे हम लोग का एक और है इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर हम दो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पे दे देगा अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है आपको सब्जेक्ट यानी इज एम आर के बाद आपका अबाउट आता है, अबाउट के बाद टू और टू के बाद यहाँ जब वर्ब वन आता है तो ही वाला है हो जाता है, ठीक है। इसका हिंदी होता है ही वाला है या
ही वाली है, ये आपका हिंदी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वो पटना जाने ही वाला है, वो छपरा जाने ही वाला है, तो उसमें ही जो आता है इसके लिए हम लोग अबाउट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, जैसे कुछ क्वेश्चन को हम लिखने की प्रयास करते हैं, जैसे दे देगा ही इज़ अबाउट टू गो टू, क्या हो जाएगा जी, पटना, ठीक है। ही इज़ अबाउट टू गो टू पटना, तो वह पटना जाने ही वाला है, इसका हिंदी हो जाएगा। जैसे दे देगा शी इज़ अबाउट टू गो टू छपरा, ठीक है जी, छपरा, तो ये वो इसका हिंदी क्या होगा कि वो छपरा जाने ही वाली है। इसी तरह आगे क्वेश्चन दे देगा कि मोहन इज़ अबाउट टू हेल्प द पुअर, ठीक है। तो ये इसका जो हिंदी होगा कि मोहन गरीब की मदद करने ही वाला है। तो जब हम लोग को स्पोकन में ज़रूरत पड़ता है ही वाला या ही वाली का, तो उसमें हम लोग प्रयोग कर लेते हैं अबाउट टू प्लस V1 का। जब हमारा अबाउट टू प्लस V1 आता है तो उसके साथ यानी अबाउट टू प्लस V1 आता है, तो इसके लिए ही वाला या वाली है का हिंदी निकालता है, इसका अर्थ है। तो देखिए इसका हम हिंदी लिखने की प्रयास करते हैं, तो ही इज़ अबाउट टू गो टू पटना, तो वह इसका हिंदी हो जाएगा वह पटना जाने ही वाला है, ठीक है, वह पटना जाने ही वाला है। उसी तरह आगे हम ही इज़ अबाउट टू गो टू छपरा, तो वह छपरा जाने ही वाला है, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। उसी तरह आगे देखते हैं मोहन इज़ अबाउट टू हेल्प द पुअर, तो मोहन गरीब की मदद करने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वाला है जब आएगा तो उसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं अबाउट टू प्लस V1, लेकिन जब हमारा स्ट्रक्चर में टू मतलब इजे मार प्लस टू प्लस V1 होगा तो उसका अर्थ निकलेगा खाली वाला है या वाली है। जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बोलते हैं कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे कि आई एम गो टू स्कूल, ठीक है, आई एम गो टू स्कूल हो जाएगा, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। लेकिन वही बोल देंगे कि मैं स्कूल जाने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू गो स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। जब ही वाला होगा तो अबाउट टू प्लस V1 का प्रयोग कर लेना है, जब वाला होगा तो खाली टू प्लस V1 का प्रयोग कर लेना है इजे मार के बाद, ठीक है। तो ये हम लोग जाने अभी स्ट्रक्चर जो आप लोग को स्पोकन में बार बार इस चीज़ से पूछे जाते हैं, और इस पे हम लोग स्पोकन को जल्दी से क्लियर कर पाते हैं और इस तरीक़ा से बोल पाते हैं। ज़्यादा बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अगला हम लोग का जो रूल है यहाँ पे, जैसे अभी हम लोग पढ़ लिए हैं इजे मार प्लस टू प्लस V1 या इजे मार अबाउट टू प्लस V1। जब इजे मार प्लस टू प्लस V1 रहेगा तो उसका अर्थ निकलेगा वाला या वाली। और उसी तरह अगर हम लोग का इजे मार अबाउट टू प्लस V1 अगर देगा तो ही वाला है या ही वाली है का अर्थ निकलेगा। अब हम आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखा जाए। जैसे आप लोग को दे देगा वॉज या क्वेश्चन मतलब स्ट्रक्चर में दे देगा, हम लोग को 2 नंबर स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वॉज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड दे दिया, तो इसका जो है इसका अर्थ निकलेगा मतलब यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा वाला। अब देखिए ये पास्ट में है, जब प्रेजेंट में था तो है आता था, जब पास्ट में आएगा तो था आएगा, ठीक है। तो ये वाला था होगा या वाली थी, ठीक है, ये आपका आएगा। आइए
देखिए यहाँ पे हम लोग जो है अभी जाने हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। तो जब भी हमारा यहाँ पे सेंटेंस में वाज वर्ड के साथ टू प्लस वी वन रहेगा तो ये जो है इसका अर्थ निकलेगा वाला था या वाली थी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का अर्थ निकलेगा। अब देखिए इस पे जैसे हम लोग क्वेश्चन अभी हम बनाने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन दे देगा ही वॉज टू कुकिंग फूड, ही वॉज टू कुक फूड। ठीक है, वो खाना बनाने ही वाला था, इसका हम लोग का हिंदी होगा। इसी तरह आगे हम देख लेते हैं वी वर, यहाँ पे वी वर टू प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेलने ही वाला था, यानी ही वाला तो नहीं होगा, वो क्रिकेट खेलने वाला था। इसी तरह आगे हम क्वेश्चन देख देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा शी वॉज टू हेल्प द पुअर, मतलब शी वॉज टू हेल्प द पुअर, यानी वह गरीबों की मदद करने वाली थी। ठीक है, तो इस तरीका का जो हम लोग का सेंटेंस होगा तो उसमें हम लोग स्पोकन आसानी से बोल सकते हैं। इंग्लिश इसमें हम बोल देंगे कि वह इसका अर्थ निकलेगा वह खाना बनाने वाला है। ठीक है, वाला था होगा। उसी तरह आगे हम देखते हैं, इसका हो जाएगा कि वह क्रिकेट खेलने वाला था। ठीक है, सॉरी, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे। ठीक है, ये आपका अर्थ निकलेगा। इसका जो होगा वह गरीबों की मदद करने वाली थी, वह गरीबों की मदद करने वाली थी। ठीक है, इसका अर्थ ये निकलेगा। तो जब भी आपको सेंटेंस में वाज वर्ड प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड आए तो उसका अर्थ निकलता है वाला था या वाली थी। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। जैसे ही वॉज टू कुक फूड, वो खाना बनाने वाला था। ही वॉज टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे। ही वॉज टू हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद करने वाली थी। ठीक है, इस तरीक़े से बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे अपने भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि ही वॉज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने वाला था। ही वॉज टू गो टू पटना, वह पटना जाने वाला था। ही वॉज टू हेल्प द पुअर, मतलब गरीब की मदद करने वाला था। तो जब हमारा वाला था वाली थी पे आएगा तो उस चीज़ को हम इस तरीक़े से ज़्यादातर बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे यही अगर स्ट्रक्चर में दे देगा, देखिए यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर में देगा कि ये सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस यहाँ पे अबाउट दे देगा। क्या देगा जी? अबाउट प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड दे दिया तो इसका जो अर्थ निकलता है अबाउट टू प्लस वी वन। तो जब अबाउट टू प्लस वी वन रहता है तो उसके लिए हमारा अर्थ निकलेगा ही वाला था। ठीक है, ही वाला था। जैसे ट्रेन आने ही वाला था, ट्रेन आने ही वाली थी बोलते हैं हम लोग ना जी। तो उस चीज़ को हम क्या प्रयोग करते हैं? अबाउट टू प्लस वी वन। ठीक है, अबाउट टू प्लस वी वन। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मोहन आने ही वाला था तो मोहन वॉज अबाउट टू कॉम। ठीक है, तो ये जो है मोहन आने ही वाला था तो इसमें हम लोग प्रयोग कर लिए अबाउट टू। तो उसके लिए हमारा प्रयोग जो अबाउट टू करते हैं और इसके साथ तो वाज वर्ड जो पास्ट को डिनोट करता है तो वो बताता है ही वाला था। जैसे ट्रेन आने ही वाला था या वाली थी तो हम बोल देंगे क्वेश्चन में द ट्रेन वॉज अबाउट टू कम, यानी ट्रेन आने ही वाली थी तो उसका जो हम लोग को इस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह आगे हम देख देते हैं। जैसे बोल देगा सीता वॉज अबाउट टू
हेल्प राम, यानी सीता राम की मदद करने ही वाली थी। तो जब हमारा वाला था वाली थी रहता है तो उसमें वाज वर्ड प्लस अबाउट टू का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसका जैसे हम हिंदी भी लिख देते हैं, जैसे मोहन, यहाँ इसका हो जाएगा मोहन वॉज अबाउट टू कम, यानी मोहन आने ही वाला था, ठीक है। इसी तरह आगे हम देखते हैं द ट्रेन अबाउट टू कम, द ट्रेन वॉज अबाउट टू कम, यानी कि ट्रेन आने ही वाली थी, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे। उसी तरह सीता वॉज अबाउट टू हेल्प राम, तो सीता राम की मदद करने ही वाली थी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम आप सेंटेंस को आसानी से बोल लेते हैं और इसमें स्पोकन में ज़्यादातर करके इस सब का प्रयोग होता है। जैसे हम हर एक बोलचाल की भाषा में वाला है, वाली है, वाला था, वाला है, वाले ही, वाले हैं, ये सब चीज़ हम लोग को बोलना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो है आसानी से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में जाने हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस टू प्लस वी1, जैसे वाला था, वाली थी, जब वाज वर्ड प्लस टू प्लस वी1 होगा तो वाज वर्ड प्लस टू प्लस वी1 के लिए वाला था, वाली थी होगा। जैसे हम बोल देंगे कि वह आने वाला था तो ही वॉज टू कम, तो वो आने वाला था हो गया। लेकिन इसी चीज़ को बोल देंगे वो आने ही वाला था तो ही वॉज अबाउट टू कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस अबाउट टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड होगा तो ही वाला था का अर्थ निकलता है। जैसे हम बोले हैं कि मोहन वॉज अबाउट टू कम, तो मोहन आने ही वाला था होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग को स्ट्रक्चर में इस तरीका का दिया रहेगा तो उसमें जब टू प्लस वी1 रहेगा वाज वर्ड के साथ तो वाला था, वाली थी होगा। लेकिन जब वाज वर्ड के साथ अबाउट टू प्लस वी1 होगा तो वो उसमें ही वाला था या ही वाली थी का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पे इतना चीज़ पढ़े हैं। अब देखिए इस चीज़ को जो है इसके बाद जो है हम लोग का पार्ट 2 वीडियो आएगा, इसमें हम लोग जानेंगे जिसमें आपको इसमें जो बच गया है इस चीज़ को हमें आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनका भी तैयारी हो।